हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो आपके हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम होने वाला है। उसमें आपके जो 25 प्रश्न है राजस्थान संस्कृति एवं बोलियों के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 25 प्रश्न आते हैं। तो उसके हिसाब से हम यह क्लास लेकर आ चुके हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखते हैं। गोजरी भाषा का संबंध किस काल से माना जाता है? तो वो माना जाता है अपभ्रंश काल। ठीक है ना, अपभ्रंश काल। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, दूसरा है, राजस्थान में संस्कृत का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा है? तो वो पड़ा है आपके बोलियों पर। ठीक है ना, बोलियों पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला है, तीसरा प्रश्न है, सोरठा क्या है? तो सोरठा क्या है? तो वो है आपके छंद। ठीक है ना, छंद है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न चौथा है, राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन विधा कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपके वीर गाथा। ठीक है ना, वीर गाथा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 5 है, पवाड़ा किससे संबंधित है? तो ये है आपके वीर गाथा से। ठीक है ना, ये भी है वीर गाथा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान में खयात साहित्य का संबंध किससे है? तो ये है आपके इतिहास से। ठीक है ना, इतिहास। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है ना। अगला प्रश्न संख्या 7 है, निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव किस भाषा साहित्य पर पड़ा है? तो वो राजस्थानी। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में फारसी भाषा का प्रभाव किस काल में बढ़ा है? किस काल में बढ़ा? तो वो बढ़ा है आपके मुगल काल में। ठीक है ना, जो मुगल काल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 9 है, डिंगल भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस में हुआ है? तो वो हुआ है वीर रस में। ठीक है ना, वीर रस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 10, पिंगल भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस में हुआ है? तो वो हुआ है श्रृंगार भक्ति काव्य। ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थानी साहित्य में चारण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं आपके कवि। ठीक है ना, कवि के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान की भाषा पर किस विदेशी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो वो है आपके फारसी भाषा का। ठीक है ना, जो विदेशी फारसी भाषा है उसका प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ओज गुण किस रस से संबंधित हैं? तो वो हैं आपके वीर रस से। ठीक है ना, वीर। ओज गुण किस रस से संबंधित हैं? तो वीर। ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थानी भाषा में लोक कहावतों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके लोकोक्ति। ठीक है ना, लोकोक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 15 है, बीकानेरी बोली किस बोली की उपबोली मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपके मारवाड़ी बोली की। ठीक है ना, जो मारवाड़ी बोली है उसकी उपबोली मानी जाती है बीकानेरी बोली। ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 है, देसी शब्द से क्या आशय है? तो वो है आपके स्थानीय शब्द। ठीक है ना, ये जो है देसी शब्द हैं ये स्थानीय शब्द हैं। तो बी करेक्ट, बी आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है ना, बी, ऑप्शन बी। ठीक है ना, स्थानीय शब्द। अगला प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान में भजन परंपरा का संबंध किससे है? तो वो है भक्ति आंदोलन से। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 18 है, मीराबाई ने किस भाषा में काव्य रचना की? वो की है आपके राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में झांगड़ा शब्द किससे संबंधित हैं? तो वह है लोकगीत। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना।
अगला प्रश्न संख्या 20 है, हरिदास किस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं राजस्थानी भाषा के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान की बोलियों में प्रयुक्त हक्को शब्द का अर्थ क्या है? हक्को शब्द का अर्थ है कौन, ठीक है ना, कौन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 22, अपभ्रंश शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा आपके बिगड़ी हुई भाषा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान में रामदेव जी के भजनों की भाषा क्या है? तो वो है आपके राजस्थानी भाषा, ठीक है ना, राजस्थानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 24 है, लोक साहित्य का प्रमुख गुण क्या है? तो वो हो जाएगा आपके मौखिक परंपरा, मौखिक परंपरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है, डिंगल और पिंगल में मुख्य अंतर किसका है? तो वो है आपके विषय का, ठीक है ना, विषय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला प्रश्न संख्या 26 है, राजस्थान में फड़ गायन किसके सम्मान में किया जाता है? तो वो किया जाता है लोक देवता की, ठीक है ना, लोक देवता के सम्मान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 27, राज साहित्य किस भाषा से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आपके राजस्थानी भाषा से, ठीक है ना, राजस्थानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 28 है, चंपा माला किस प्रकार की रचना है? तो वो है आपके काव्य रच, ठीक है ना, काव्य रचना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 29 है, राजस्थान की लोक भाषा में प्रश्नवाचक शब्दों की विशेषता क्या है? तो वो है आपके सरल और वह संक्षिप्त, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 30 है, भोपे किससे संबंधित हैं? तो ये हैं आपके फड़ गायक, ठीक है ना, फड़ गायक से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 31 है, राजस्थान की संस्कृति में भाषा का संरक्षण कौन करता है? तो वो करता है आपकी जनता, ठीक है ना, जनता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जनता। अगला प्रश्न संख्या 32 है, राजस्थान की बोलियों में किस लिंग प्रयोग की विशेषता मिलती है? वो मिलती हैं तो वो मिलती हैं आपकी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी, तो सभी की, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रह जाएगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 33 है, ख्याल शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है आपके नाटक, ठीक है ना, नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है, राजस्थान की लोक भाषा में मुहावरों का प्रयोग किस लिए होता है? तो वो होता है सौंदर्य बढ़ाने, व्यंग्य और भाव स्पष्ट करने, सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 35, राजस्थान में डिंगल काव्य रचना का संरक्षण किसने किया? तो वो किया है आपके चारण, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 36 है, कुंभा किस भाषा के संरक्षक माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं राजस्थानी भाषा की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान की भाषा में लोक नायकों का महत्व क्यों है? सामाजिक चेतना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 38 है, झोंगेड़ा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? वो गाया जाता है होली के अवसर पर, ठीक है ना, होली के अवसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 39, राजस्थान की लोक भाषा में कथा गायन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके फड़, ठीक है ना, फड़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 40, राजस्थान की बोलियों में सर्वनामों की विशेषता क्या है? तो वो है सरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 41, राजस्थान में लोक गीतों
की भाषा कैसी होती है? तो सरल व भावपूर्ण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 42, डिंगल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो वो है आपके वीर, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 43, राजस्थान की लोक भाषा में व्याकरण का स्वरूप कैसा है? तो वो है आपके लचीला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है 44वां, चारण साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था आपके वीरता का गुणगान। किसका? वीरता का गुणगान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न 45वां, राजस्थान की संस्कृति में भाषा का संबंध किससे सबसे अधिक है? तो वो है आपके समाज से, ठीक है ना, समाज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है 46वां, जैसलमेरी बोली किसकी उपबोली है? तो वो है मारवाड़ी बोली की, ठीक है ना, मारवाड़ी बोली की उपबोली है जैसलमेरी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और अगला प्रश्न संख्या 47, राजस्थान की लोक भाषा में साझा शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है अर्थ शाम, ठीक है ना, शाम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 48, राजस्थान की भाषा में लोक देवता की कथाएं क्यों लोकप्रिय हैं? तो वो है आपकी आस्था, ठीक है ना, आस्था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 49, राजस्थान की लोक भाषा में डिंगल शब्द का अर्थ है? तो वीरतापूर्ण, ठीक है ना, वीरतापूर्ण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 50 है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो वह है भाषा, ठीक है ना, भाषा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करें। जय हिंद।